कह दो नारायण 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 नारायण। कुछ पूछना है किसी को सत्संग की बात? जल्दी करो। ठीक है, हम पूजा में ध्यान में लगते हैं, भगवान में मन लगाते हैं, लेकिन थोड़ी देर लगा न लगा और मन भाग जाता है। ये भगवान में मन लगाते तभी पता चलता है कि मन भाग जाता है। जयराम जी की। अगर नहीं लगाते तो भागता ही रहता, वो भी पता नहीं चलता। तो आप तो पूजा करते रहो, और मन भाग जाए तो देखो कि भागा, जब भागा तो पकड़ के ले आओ, फिर भागेगा, पकड़ के ले आओ। तो एक बार भागेगा घर में, पकड़ के ले आए भगवान में, फिर दोबारा भागेगा खेत में, पकड़ के ले आए भगवान में, दोबारा भागेगा दोना है, पकड़ के ले आओ, चौथी बार भागेगा कि इससे पैसे लेने, माल भेजा है, 3 ट्रैक्टर भर के गेहूं भेजा है, पकड़ के ले आओ। तो भागने की जगह 50 हो जाएगी और आने की जगह 1 होगी, तो 50% जीत होती है कि 1% वाले की जीत होती है? जयराम जी बोल दे मुझों वाले, भले भागो 50 जगह तो भागता है, और ले आओ एक ही जगह पे, बहुमति तो वहां आ जाएगी कि यार आपका काम बढ़ जाएगा। ठीक है, मुझों वाला पूछ, ठीक है बात? चलती चौकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचे न कोई। दिन और रात के 2 पाटे हैं, सब जीव उसमें पिसे जा रहे हैं, आयुष्य सबका नाश हो रहा है। बोलते हम जी रहे, जी क्या रहे, रोज मर रहे, एक एक दिन करके मर रहे, एक एक घंटा होके मर रहे, मौत के नजीक जा रहे, जी क्या रहे? बोले क्या हाल चाल है? कि साहब स्वामी जी जी रहे, जी क्या रहे, बड़े मियाँ मर रहे हो यार। जयराम जी बोल दो, मर रहे। कल जितना आयुष्य था आज नहीं है, और आज अभी जितना आयुष्य है शाम को उतना उम्र नहीं रहेगा। आप एक एक श्वास मर रहे हैं, अपन लोग मर रहे हैं, मौत के नजीक जा रहे हैं। एक आदमी भागता हुआ आया कि स्वामी जी वो है कि वो मारवाड़ में स्वामी जी वो तालाब था के वो सूख गया। कब सूखा? बोले अब बारे सूखो। अब बारे सूखो कि रोज सूख रहा था, अब बारे पूरो वो, अबे पूरो वो सूख तो रोज रहो तो के रोज बाष्पीभूत वे रहो तो अबे पूरो वो। ओ स्वामी जी वो हम तो गेलो तो के वो मरे गयो, कबारे मरोगे? अब बारे नहीं मिलो, रोज रोज मरतो आज पूरो वो। जयराम जी बोल दो, ठीक है कि नहीं? अपन रोज मर रहे हैं, एक एक मिनट एक एक घंटा मर रहे हैं। बोले क्या हाल है? कि जी रहे, जी वरी क्या रहे, मर रहे यार। लेकिन मरो मरो सबको कहे कि मर जाऊंगा एक दिन, मर जाना, ऐसा तो सब कहते हैं। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। सियावर रामचंद्र। एक बार अपनी वासना को मार दो, एक बार अपने अज्ञान को मार दो, फिर कभी आपकी मौत नहीं होगी। ये शरीर 5 भूतों में मिलेगा, आपका आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। जन्म ही नहीं होगा तो मरना का है। और जन्मने में मजा नहीं है। माता को बच्चे को जन्म देते समय जो पीड़ा होती है, दुख होता है ना, उससे 100 गुना दुख बच्चे को होता है। एक लड़की थी, अनपढ़ थी, देहाती थी, पवित्र थी बेचारी, स्कूल कॉलेज की गंदी हवा नहीं लगी थी उसको, उसको पता नहीं होता क्या होता है संसार। वो शादी करके गई, शादी करके गए और महाराज उसको तो गर्भ रह गया, 7 महीने हो गए। अपने मायके आई और मायके में सुहावड़ करने की रीत रिवाज था उनके, वहां दाई वाई का सिस्टम था। वो लड़की बोलती अपनी माँ को, माँ माँ वो मेरे पेट में बेटा है, ऐसा मेरी सासू बोलती है। छोरी तभी तो तेरे को मायके लाए हैं सुहावड़ करने को। तो बोले तो मेरे पेट में से बच्चा जन्मेगा? बोले हाँ। तो बोले हम माता जी ऐसा करना कि मेरे पेट से जब बच्चा जन्मे न तो मेरे को आप जगाना, मैं देखूं कैसे जन्मता है। तो उसकी माँ हंसने लगी। बोले अम्मा क्यों हंसती हो? बोले छोरी मैं तेरे को क्या जगाऊं, तू अड़ोस पड़ोस को जगाएगी, इतनी पीड़ा होगी। बेटा लेने के समय तो हंसती थी, लेकिन जन्मते समय तो मुसीबत पड़ेगी तेरे को। और उस वक्त की याद आ जाए तो पत्नी कभी स्त्री के तरफ, स्त्री कभी पुरुष के तरफ नहीं देखे, लेकिन उस दुख को भूल जाती और फिर बेचारी गिरती। जयराम जी की ऐसी तौबा होती है, मुसीबत होती है। और उससे 100 गुनी मुसीबत छोरा को होती है, और छोरा को याद रह जाए तो दोबारा माता के गर्भ में आवे ही नहीं, भूल जाते। भोग भोगने के बाद जो वैराग्य है वो अगर टिक जाए तो दोबारा सत्यानाश होए नहीं।
बीड़ी फेंक दिया, अरे बेकार है, बेकार है, लेकिन 2 मिनट याद रहा, फिर देखो फिर वही मुंह में आग लगाओ। अपने अनुभव का हम आदर करें तो बेड़ा पार हो जाए। अपना जो अनुभव है, जिससे दुख मिला वो अनुभव है, और जिससे सच्चा सुख मिला वो अनुभव है। सत्संग में सच्चा सुख मिलता है, ये अनुभव है, उसके तरफ चलो। भोग में दुख मिलता है, अनुभव है, उसको छोड़ो। बस अपने अनुभव का आदर करो, आपका कल्याण हो जाए, आप ही अपने गुरु बन जाओगे। और कोई पूछना है क्या किसी को? 2 आदमी को सवाल पैदा नहीं होते, एक तो जो पूर्ण ज्ञानी है उनको भी सवाल नहीं पैदा होता, और दूसरा जिनको चलना नहीं है उनको भी सवाल पैदा नहीं होता। जयराम जी के जिनको चलना नहीं है उनको भी सवाल पैदा नहीं होता, और जिनको चलना पूरा हो गया उनको भी सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, हाँ ठीक है, बैठ गए। अकेला ओमकार का जप सब लोगों के लिए नहीं है, ये परमहंसों के लिए है। ओम एकदम बीज मंत्र, पावरफुल मंत्र है, इसमें एकदम तूफान पैदा कर देगा। एकदम सीधी चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई सब नहीं चढ़ सकते। जय राम जी। सीधी चढ़ाई सब नहीं चढ़ सकते हैं, और जो सीधी चढ़ाई चढ़ने की हिम्मत रखते हैं उनको वही अच्छी लगती है। कभी कभी पहाड़ी पे चढ़ते ना, घूम के रास्ता भी होता है, बीच बीच में से पगडंडी यूं भी जाती, तो घूम के चलने वाले यात्री भी चलते, और कभी कभी घूमने वालों में से कोई कोई निकल के सीधी चढ़ाई चढ़ता है। हाँ हाँ हाँ। फिर क्या करना चाहिए? प्रश्न बोलना तब चाहिए जब कोई पूछे। आप बैठ जाओ। देखो जी, ये मंत्र लेना चाहिए, ये मंत्र नहीं लेना चाहिए, आप लोग कोई गुरु नहीं है, कोई आचार्य नहीं है। जयराम जी। तो हर एक साधक की अपनी अवस्था होती है, और सत्संग जो है ना, सत्संग में तो राम नाम का भी कीर्तन होता है, हरि ओम का भी कीर्तन होता है, सब कीर्तन होता है। अकेला ओम का भी कभी थोड़ा सा हो जाता है। सत्संग है बारिश, जयराम जी की। सत्संग है जल वृष्टि न्याय न। और सत्संग में सब अधिकारी सब प्रकार के होते हैं। कोई देव योनि से आया है, कोई मानव योनि से आया है, कोई पशु योनि से आया है, कोई सीधा नरक से आया है, तो कोई सीधा स्वर्ग से आया है। तो सत्संग में सब किस्म के लोग होते हैं, इसलिए सत्संग में तो सब प्रकार के रत्न फेंके जाते हैं। जो जिसका अधिकारी होता है वो उसको ही पकड़ लेता है, वो चलता है। अधिकारी होता है और वही उसको पकड़ में आता है, तब उसको मजा आएगा। और अधिकार अनधिकारी को जो चीज मिल गई उसको मजा नहीं आएगा, वो तो छोड़ देगा। बच्चा है, आप सोने के टुकड़े फेंको, चॉकलेट फेंको, लॉलीपॉप फेंको, गिन्निया फेंको, और बच्चा है तो वो तो गिन्निया काय को लेगा, वो तो चॉकलेट में राजी हो जाएगा। और जो बुजुर्ग है, बुद्धिमान है, वो तो गिन्निया पकड़ लेगा, और क्या है। जयराम जी की। तो ये मंत्र सब मनुष्य के लिए है, कोई हाथी घोड़ा के लिए, गधा के लिए थोड़ा है कि देवता के लिए, मनुष्य के लिए है। सब मंत्र मनुष्य के लिए है क्या? तो ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इसका निर्णय हम लोगों का काम नहीं है। जब गुरुओं का काम है। श्री राम उल्टा सीधा जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। राम नाम की औषधि तो हम दिन रात चिल्ला रहे कि राम नाम की औषधि खरीद नहीं सकता है, लेकिन ऐसा भी तो राम राम जपते रहते, लोगों की जेब काटते रहते, ऐसा भी तो लोग है कि नहीं है? राम नाम जपना पराया माल अपना, ऐसा लोग भी तो है कि? इसमें राम नाम बेचारा क्या करे? तो मंत्र और साधना का निर्णय तो गुरुओं का है, उनकी दृष्टि में। जैसे एक्सरे मशीन 7-7 परतों के होते हुए भी कैल्शियम का फोटो ले लेती है, ऐसे गुरु हम लोगों की योग्यता का ख्याल कर लेते, समझ लेते। हरि ओम नारायण 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 नारायण। हाँ, लक्ष्य में तो कोई अंतर नहीं, उच्चारण में तो अंतर है। और जपा गायत्री है और वो जप, हाँ अर्थ में भेद, अर्थ में तो राम में भी भेद नहीं। जो रोम रोम में रम रहा है उसका नाम राम, जो श्वासोश्वास में अजपा गायत्री चलते ही उसको सो हम हंस में चल रहे शिवो हम माना, वो कल्याण स्वरूप चैतन्य आत्मा में, वही अर्थ सबका है। सब घट मेरा साइया, सब घट मेरा साइया,
खाली घटना कोई, खाली घटना कोई, बलिहारी वो घट की, बलिहारी वो घट की, जा घट प्रगट होई, जा घट जागत प्रगट हो,